क्या तहरीक फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी वाले मामले से पीछे हट गई? नाज़रीन, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके देखने वाली है। मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक बात जहन नशीन रखिए कि ना मैं तहरीक का कोई ओहदेदार हूं, ना मैं तहरीक का कोई मेंबर हूं। हाँ, तहरीक से बड़ा प्यार है, इंतहाई मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मेरे ईमान का हिस्सा है। इसलिए तहरीक, चाहे कोई मुसलमान जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत का काम करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सोशल मीडिया पर एक बहुत शोर बरपा है। लिबरल पार्टीज के मफाद परस्त लोग मुसलमानों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि लो जी, टीएलपी ने अगर फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी से पीछे ही हटना था तो इतनी जानें जो गई उनका क्या? बात तो ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पर इमरान रियाज खान जो कि मेरी नजर में पीटीआई का तनख्वाहदार एंकर है, क्योंकि यही तहरीक जब मुस्लिम लीग नून के दौर में एहतजाज पर आई थी तो ये इमरान रियाज खान तहरीक के बड़ा हक में था, तहरीक को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था कि आपने सही काम किया। लेकिन जब नामूस रिसालत के मामले में खान साहब के दौरे हुकूमत में तहरीक एहतजाज पर आई तो इसका मौक़िफ़ चेंज हो गया। अब ये इसकी कोशिश है कि किसी तरीके तहरीक को डिग्रेड किया जाए। तो चूंकि ये पीटीआई का तनख्वाहदार है इसलिए इसकी मेरी नज़र में कोई औकात नहीं, ना किसी तहरीक के बंदे को इसकी किसी बात का नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बात समझने की है। आप एक बात गौर करें कि इस टाइम सोशल मीडिया पर जो लोग तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तहरीक को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पीपी से है, कोई मुस्लिम लीग से है, कोई पीटीआई से है, लेकिन सब पार्टी के सपोर्टर्स तहरीक के खिलाफ ही क्यों हैं? यह बात जरा गौर करने वाली है कि तमाम पार्टीज के सपोर्टर तहरीक के खिलाफ क्यों हैं? आपस के इख्तलाफ भुला के ये इस टाइम तहरीक को नुकसान पहुंचाने के दर पे क्यों हैं? बात जरा समझने की है। दरअसल तहरीक ने जो नारा लगाया है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का, वो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है, वो हर मुसलमान के जज्बात हैं, वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। और सब पार्टी, सब लिबरल पार्टीज खौफज़दा हैं कि अगर पाकिस्तान में इस टाइम 99% मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हर पार्टी को ये डर है, हर पार्टी खौफज़दा है कि अगर उसकी पार्टी में मौजूद गैरतमंद मुसलमानों को तहरीक के एजेंडे की, तहरीक के नारे की समझ आ गई तो उनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक खतरे में पड़ सकता है। तो लिहाजा हम उसकी पॉलिसीज़, हम उसके एजेंडे को तो डिग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ईमान का हिस्सा है। तो क्यों ना ऐसा कदम उठाया जाए कि लोग तहरीक से ही मुतनफ़र हो जाएं, तहरीक से ही दूर हो जाएं और तहरीक को इतना डिग्रेड करो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि पता नहीं इधर जाएं या ना जाएं, या उन्होंने कोई गलत काम किया या नहीं किया। असल में तमाम लिबरल पार्टीज का एजेंडा तहरीक को बदनाम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चूंकि वो तहरीक के नारे और एजेंडे को डिग्रेड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उनकी सफ़ों में बैठे मुसलमान उनका गिरेबान पकड़ लेंगे। तो यूं उन्होंने एक तरीका अपनाया कि तहरीक को इस तरीके से डिग्रेड किया जाए। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। तहरीक ने फ्रांस वाले मामले से पीछे ही हटना था तो इतने बंदों की जानें, इतने मुसलमानों का कारोबार, इतना नुकसान क्यों किया? बात तो समझ में आती है
कि वाकई बात तो ठीक है कि अगर इस मामले से पीछे ही हटना था तो फिर ये एहतजाज, पहले ये नामूसे रिसालत मार्च, फिर धरना, फिर इतनी जानें ज़ाया, चाहे वो पुलिस वालों की थी चाहे वो तहरीक के बंदों की थी, इतनी जानों का ज़िया क्यों? बात तो समझने की है, लेकिन यह देखना भी ज़रूरी है कि इस बात में कोई हकीकत है या नहीं। तो आइए मिलकर सुनते हैं। फ्रांस ने रियासती तौर पर गुस्ताखाना खाके शाया किए। उस अमल के रद्दे अमल में तहरीक ने एहतजाज शुरू कर दिया। तहरीक का मौक़िफ़ था कि जिस तरह फ्रांस ने रियासती तौर पर खाके गुस्ताखाना खाके शाया किए हैं, इसी तरह पाकिस्तान, चूंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान में 99% मुस्लिम ममालिक हैं, मुसलमान हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान को भी रियासती तौर पर जवाब देना चाहिए। लेकिन रियासती तौर पर जवाब कैसे दिया जा सकता था? क्योंकि मुसलमान को यह सिखाया ही नहीं जाता। मुसलमान किसी नबी की तौहीन गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये जो काफिर हैं, ये जो कुफार हैं, ये आए दिन मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, उनको आग लगाने के लिए आए दिन कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं, ऐसी चिंगारी भड़का देते हैं कि जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो जाते हैं। तो उसका रियासती तौर पर जवाब कैसे दिया जाता? हम वहां जा तो नहीं सकते थे, लिहाजा तहरीक एहतजाजी तौर पर रोड पर आ गई। तहरीक का मुतालबा यह था कि हम फ्रांस को जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में मौजूद उनका कोई बंदा है उसको तो निकाल सकते हैं। बात समझ आती है। हमारे बाप को कोई गाली दे और वो हमारे घर के अंदर मौजूद हो, नाज़रीन थोड़ा सा तसव्वुर करें, हमें वो कैसा लगेगा? क्या हम उसको खातर मुदारत करेंगे, उसकी आओ भगत करेंगे? हमें तो वो जहर लगेगा। जब अपने बाप की गुस्ताखी करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला हमारे मुल्क में नहीं रहना चाहिए। यह तहरीक का मुतालबा था। मुज़ाकराती टीम धरने में पहुंची, लेकिन डेडलॉक बरकरार था। खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका यह मुतालबा था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, लेकिन मुज़ाकराती टीम अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखती थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम पूरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे, हमारी मईशत को ऐसे हो जाएगा, हमसे बाहर माल कोई नहीं लेगा, हमें नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। सारा यूरोप, सारा कुफर इकट्ठा है और हम एक मुल्क को निकालेंगे तो बाकी सारे निकल जाएंगे, ये वो फलां फलां फलां। आखिरकार ये तय पाया गया कि अगर आपकी इतनी ही मजबूरी है तो एक काम करते हैं, आप फ्रांस के सफ़ीर के मुल्क बदरी वाला मामला, इस करारदाद को पार्लियामेंट में पेश करें, मुश्तरका पार्लियामेंट में इसकी बहस हो, मुश्तरका पार्लियामेंट में इसकी वोटिंग हो। जो रिजल्ट मुश्तरका पार्लियामेंट का आएगा, जो उनका मुश्तरका लाएअमल आएगा, हम भी उसको कबूल करेंगे, आप भी उसको कबूल करें। अगर मुश्तरका पार्लियामेंट कहती है कि फ्रांस की सफ़ीर की मुल्क बदरी नहीं होनी चाहिए तो ना करो, लेकिन अगर मुश्तरका पार्लियामेंट ये फैसला करे कि फ्रांस के सफ़ीर को बाहर भेज दो, ये हम मुसलमान हैं और इसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं, तो बाहर भेज दो। बड़ा देसी लफ्ज़ों में कहते हैं बड़ा टिलाना दे देता, यानी कि बड़ा लूज पॉइंट पर आ गई तहरीक कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लो। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मुआहिदे पर मुआहिदा होता गया, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। कुछ शरपसंद अनासर की पॉलिसी थी कि डंग टपाओ, बस किसी तरीके से डेट पे डेट देते जाओ, आखिरकार ये थक कर बैठ जाएंगे। लेकिन तहरीक ने जब देखा कि इस मामले पर कोई नोटिस नहीं ले रहा तो तहरीक दोबारा एहतजाज पर आई। उसके बाद एहतजाज पुरअमन लाहौर एहतजाज होता रहा, वो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है कि कुतबे उठा के दोनों साइडों से ट्रैफिक खुली छोड़ी, लेकिन किसी भी हुकूमती टीम ने उनके साथ कोई मुज़ाकरात या राब्ता नहीं किया। उसके बाद
तहरीक ने दोबारा नामूसे रिसालत मार्च का ऐलान कर दिया। नामूसे रिसालत लाहौर से चला और इस टाइम वजीराबाद में मौजूद है। लेकिन उस दौरान आपने देखा, सोशल मीडिया पर आपने देखा कि कितनी जानें गईं, चाहे वो तहरीक के बंदों की थी, चाहे वो पुलिस वालों की थी। हमारे सब भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमें दोनों साइडों से जो अमवात हुई उनका अफसोस है। उसके बाद आपने देखा कि पिछले दिनों 1-2 दिन पहले दोबारा एक मुआहदा किया गया और उस मुआहदे में दोबारा पहले वाले मुआहदों पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराएगी। यानी कि जो पहले मुतालबात थे अभी भी सारे मुतालबात वही हैं। तहरीक फ्रांस के मामले से पीछे नहीं हटी। तहरीक का जो बाबा जी की जिंदगी में पहला मुआहदा हुआ था कि फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पार्लियामेंट में पेश करो, मुश्तरका पार्लियामेंट वहां बहस करे, उस पर वोटिंग हो। अगर मुश्तरका पार्लियामेंट का फैसला आए कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दो तो उसको मुल्क बदर कर दो। अगर मुश्तरका पार्लियामेंट में यह फैसला हो कि उसको नहीं करना चाहिए तो उसको ना करो। हम ये फैसला मानने को तैयार हैं। ये दोबारा आखिरी मुआहदा हो चुका है। अब मेरा हुकूमत वक्त से एक सवाल है कि खान साहब, अगर आपने बाबा जी के दौर वाले मुआहदे पर ही अमल करना था, बाबा जी के उसके साथ होने वाले पहले मुआहदे पर ही अमल करना था, तो इतनी जो जानें गई, इतना जो मुसलमानों का नुकसान हुआ, इतना पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया, उसका कौन जिम्मेदार है? खान साहब, आपको अपनी सफ़ों में देखना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपसे गलत फैसले करवा रहे हैं और जिसका खुमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें और कोई मशीर ऐसे तलाश करें कि जो आपके लिए जग हंसाई का नहीं बल्कि आपके लिए फ़ख्र का बाइस बने। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।